ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का विषय महात्मा मंगत राम जी की पुस्तक अमरवाणी बुक से मन का स्वरूप एवं शांति पर 2-3 वाणी पर विचार होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मन का स्वरूप एवं शांति। तो इस गुरुदेव की वाणी क्या संकेत दे रही है और वाणी और विचार आज दास प्रस्तुत करेगा। सत कर्म हृदय धरे, मन का तजे विकारो, मंगत पायानंद को। नित्य घाल यतन तत् सारो। एक बार फिर श्रवण करें इस वाणी को। गुरुदेव की अति आनंदित वाणी। सत कर्म हृदय धरे, मन का तजे विकारो, मंगत पायानंद को। नित्य घाल यतन तत् सारो। देखिए गुरुदेव इस वाणी में क्या संदेश देना चाह रहे हैं। सत कर्म हृदय धरे। हर समय एक सत्य कहते हैं ईश्वर का, प्रभु को उसकी आज्ञा में कर्म करे और बराबर हृदय में इस बात का ध्यान रखे, नित्य उसका चरणों में ध्यान रहे और हर समय हृदय में एक प्रभु की भावना बनी रहे। तो ऐसा मन बनाने से मन को तजे विकार। इस मन के जितने भी विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सभी का नष्ट हो जाता है और सभी प्रभु उसके हर लेते हैं। लेकिन एक प्रभु की आज्ञा में उसका जीवन चले, नित्य ध्यान प्रभु चरणों में रहे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मन को प्रभु भक्ति में लगाएंगे, उतना ही प्रभु का आपको आनंद और शांति का अनुभव होगा। मंगत पाए आनंद को, नित्य घाल यतन तत्सार। और एक मन एक ईश्वर में लगा रहे, नित्य इसके चरणों में हमारा ध्यान रहे, उसके लिए हमें सत की कमाई करनी ही पड़ेगी। घाल कहते हैं सत की कमाई और सत कहते हैं प्रभु को, ईश्वर को। तो जब आप उसके चरणों में नित्य ध्यान करेंगे, नित्य उसका सिमरन करेंगे, तो प्रभु आपको वो आनंद, अपार शांति, ऐसा आनंद, ऐसी शांति उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो ऐसा आनंद और ऐसा शांति किसी भी चीज़ में नहीं मिल सकती जो हम एक प्रभु के अर्पण जीवन में एक प्रभु से प्राप्त कर सकते हैं। वही एक कृपालु और दयालु। दूसरी वाणी को श्रवण करें।
सतस्वरूप को पाए के मन चंचल भयो अचंत, मंगत मिटी सब कल्पना, ले शब्द ज्ञान अनंत। सतस्वरूप को पाए के मन चंचल भयो अचिंत, मंगत मिटी सब कल्पना, ले शब्द ज्ञान अनंत। देखिए, इस वाणी में गुरुदेव की विशेष कृपा। अगर जीव इस प्रभु का नित्य सिमरन करे तो एक दिन सिमरन करते करते ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी उस सद्गुरु से, उस प्रभु से भेंट ना हो, क्योंकि वो इतने दयालु हैं कि उस भक्त से ज़्यादा चिंता उस हमारे प्रभु को है, हमारे गुरुदेव को है। तो जब जीव एक प्रेम से, एक अनुराग से एक प्रभु चरणों में लग के भक्ति करता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्रभु उसके ऊपर कृपा ना करे। मन चंचल भयो अचिंत, और ये मन के चंचल की कोई सीमा नहीं है। ये इतना चंचल है कि इसको एकाग्र करना किसी भी हालत में मुश्किल है। लेकिन एक प्रभु की जब आप भक्ति करेंगे तो ये चंचल मन भी शांत हो जाता है एकदम। देखिए, जितने भी सत्पुरुष इस संसार में आए, उन्होंने एक ईश्वर की आराधना की, एक ईश्वर का सिमरन किया और अपने मन को शांत किया। किसने किया? प्रभु ने। कि वो सत्पुरुष उस प्रभु में बराबर भक्ति में लगे रहे, उनकी याद पल पल उनको रही। वही कारण हुआ कि आज ऐसे सत्पुरुष के पास अगर समय मिल जाए और किसी सत्पुरुष से भेंट हो जाए और आप उसके पास बैठ जाएं, तो वो शांति, वो ठंडक आपको मिलेगी, कहीं नहीं मिल सकती। तो इसके आगे वाणी क्या कह रही है? मंगत मिटी सब कल्पना, ले शब्द ज्ञान अनंत। और जब एक सच्ची भक्ति होती है तो सारी कल्पनाएं प्रभु मिटा देता है, और ऐसा ज्ञान प्रभु से मिलता है, उस गुरु से मिलता है जिसने से आप उसके समर्पण हुए, उसके अर्पण हुए और आप एक गुरु की आज्ञा में चले, तो वो ज्ञान मिलता है। उसकी कोई अनंत ज्ञान, यानी कोई सीमा नहीं है उस ज्ञान की। वो ज्ञान प्रभु का भंडार है। जितना भी संपत्ति है वो कुछ भी उस ज्ञान के आगे नहीं है, क्योंकि संपत्ति सब यहीं रहना जानी है। और जो ज्ञान एक गुरु से, एक प्रभु से हमें मिलेगा, वो हम
इस संसार में इस ज्ञान को लेके इस संसार से विदा होंगे और जो वायदा एक प्रभु से किया था और हमें उस प्रभु ने जो दयालु हैं उन्होंने कृपा की और हमें एक मानव चोला दिया और हमने उस लक्ष्य को हासिल किया। इसी वजह से हमें वो ज्ञान अनंत मिला जो आगे आने वाले हर उसमें हमारे काम आएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।